डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या के साथ में। आज इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हमने सिर्फ परिमेय संख्याओं की पहचान करना सीखा। अब देखिए, जिन वास्तविक संख्याओं को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, उसको हम अपरिमेय संख्याएँ कहेंगे। जैसे देख सकते हैं आप, √3, अगर √3 के बटा में अगर 1 लिख भी देते हैं तो √3 जो है वो पूर्णांक है नहीं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √5 ये भी अपरिमेय संख्या, 2 + √3 ये भी अपरिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सब देख सकते हैं 1/3, 1 का वर्गमूल और 3 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या। 9/30 से अगर इसको काट भी देते हैं तो हो जाएगा 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 दहाई 30, यानी ऊपर हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3 से काटने के बाद 3 से भाग रहे हैं 3 दहाई 30, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 3 बटा 10 है, 3 और 10 दोनों में से किसी का वर्गमूल निकलता नहीं, ये भी अपरिमेय संख्या है। 25/8 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 25 का वर्गमूल तो निकल जाता है लेकिन 8 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये 9 का क्यूब रूट तो नहीं निकलता है, 9 का वर्गमूल निकलता है लेकिन घनमूल पूरा नहीं निकलता है, पूर्णांक नहीं निकलता है, पूर्णांक के रूप में नहीं आता है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही 5 का भी घनमूल निकलता नहीं है पूरा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। पाई आपको पता है कि अपरिमेय संख्या, और पाई के साथ अगर ये इस तरह के कम्बिनेशंस हों, पाई रह ही जाए, जैसे 2π, 7 + 3π, 2π/3, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या हैं। √3 + √7 का अगर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर सब सोचेंगे कि स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर पर ही टूटेगा। तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर तो a² + b², यानी √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2ab वाला जो टर्म है, आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो फाइनली ये 3 + 7 + 2 रूट, और ये 3 और 7 इंटू हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 7 21, 21 का वर्गमूल प्रॉपर निकलेगा नहीं, तो ये 10 + 2 √21 है, जो कि अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। ये देख सकते हैं आप, ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 + √2 है और 7 + √3 है, कटे उटे गया नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या है। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर पूर्णांक हो, q0 नहीं हो। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, अगर दशमलव रूप में दिया हुआ हो, अशांत और अनावर्ती दशमलव हो, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.32, 322, 322, इस प्रकार से 0.12, 122, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं कि कोई पैटर्न ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इतने पर हम लकीर खींच दें, रेकरिंग का साइन दे दें कि इतनी चीज़ रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ खोज नहीं सकते, इसलिए भी अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप इतने टाइप के अपरिमेय संख्याओं की अगर पहचान कर लेते हैं तो आप आसानी से परीक्षा में सवाल का जवाब दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं इसके आधार पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछा जाएगा निम्नांकित में से कौन एक परिमेय संख्या है, तो आप आसानी से इसमें बता सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें पाई है, रह ही जाएगा कटने के बाद ही, सिंप्लीफाई करने के बाद, सरलतम रूप में लाने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं। इसमें भी देख सकते हैं 7 से अगर 21 को भाग करेंगे 7 या 21 हो जाएगा, 1/3 रूट में रहेगा, 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 3 का पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए भी एक अपरिमेय संख्या है। 5/125 अगर इसको काटेंगे 125 को 5 से, तो 25 × 125, यानी ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 25, 1 का वर्गमूल 1 और 25 का वर्गमूल 5, इसलिए इसको फाइनली सरल करने के बाद ये आ जाएगा 1/25 और वर्गमूल निकलने के बाद आ जाएगा 1/5, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसमें परिमेय संख्या कौन है, ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें ये देख सकते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव का एग्जाम्पल है, जो कि अपरिमेय संख्या होती है, इसीलिए सी इसका सही आंसर है, यही परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक अपरिमेय संख्या है, कौन है भाई, तो आप देख सकते हैं 36 जो है ये परिमेय संख्या, क्योंकि 36 का पूरा वर्गमूल निकलता है। यह भी देख सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि 75 108 जो देख सकते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर इसको पूरा काट कूट दें तो 75 और 108 दोनों 3 से कट जाएगा, मान लीजिए तो 25 हो जाएगा, और नीचे ऊपर हो जाएगा 36 और 25 दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा पूरा, 36 का 6 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, 6/5 एक परिमेय संख्या है। 8 का देख सकते हैं आप घनमूल निकलता है पूरा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 इसका घनमूल होता है, जिसको हम 2/1 लिख सकते हैं, ये भी p/q के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक है और q0 नहीं है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 + √5 का होल स्क्वायर देख सकते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं, यही अपरिमेय संख्या है, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a की जगह पर 2 है, b की जगह पर √5 है, तो a² + b² + 2ab, 2 × 2 फार्मूला वाला 2 यहाँ वाला a की जगह पर और इंटू b की जगह पर √5,
तो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया और 2 दूनी 4 √5 हो गया। तो 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 + 4 √5 जो कि स्पष्ट अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की पहचान अगर आपको करने आता है तो आप ऑब्जेक्टिव सवाल हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इनका अभ्यास कर लें और परीक्षा में सही सही जवाब दे दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।